कुछ लोगों का प्रश्न आया है कि अभी हमने जो वीडियो डाला था योग निद्रा का प्रयोग, उसमें सब्र की रिपीटेशन है, तो और ओम, पहले ओम का रिपीटेशन किया जाता था, तो अब क्यों नहीं, और कोई शब्द क्यों नहीं? तो इस पे आप कुछ बताइए। चले, सब्र और ओम का एक बहुत बड़ा भेद है। ओम के संबंध में तुम्हारे विश्वास बहुत खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन सब्र तुम्हारे लिए एक शब्द है। दूसरी चीज है ध्वनि उच्चारण की बात। जब तुम ओम करते हो तो उसमें जो है आपकी जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है वो शरीर में एक अलग तरीके का प्रभाव पैदा करती है और सब्र एक अलग तरीके का प्रभाव पैदा करती है। लेकिन इतने गहरे एनालिसिस पे तो तुम जा नहीं पाओगे, इसलिए वो मैं बात बताता हूं जिसको तुम आसानी से समझ सकते हो। पहली बात ये भी बता दूं शुरुआत में कि ओम के आपको जितने भी प्रयोग करवाए गए उसमें ओम का अंदर अंदर गुंजार नहीं है, सारे ही गुंजार आपको ओम ओम बोलने से है। तो जब सारे ही गुंजार आप बाहर की तरफ करते हो तो उससे जो आपकी ऊर्जा बनती है वो बाहर की तरफ गति पाती है और कहीं ना कहीं उसके उच्चारण में इंद्रियां एक्टिव रहती हैं। आपको इंद्रियां एक्टिव ना करके अतीन्द्रिय अनुभव की तरफ धक्का देने के लिए इसमें उच्चारण को अंदर ही अंदर दोहराया जाता है, वो भी पूरे तरीके से अंदर ऊर्जा लगा के। इंद्रियां हिलाए बगैर आपको जुबान हिलानी नहीं है, अंदर ही अंदर सब्र के प्रयोग करने हैं। अब एक बहुत अच्छा सा है चीज, इसमें एक आपको नया ज्ञान मिलेगा। जो लोग तंबाकू खाते हैं वो इसको समझ सकते हैं। एक बार मैंने एक शिविर किया, उस शिविर में कुछ ऐसे लोग आए जो कि तंबाकू खाते थे। 5 या 6 लोग उसमें ऐसे थे जो तंबाकू खाते थे। तो मैंने उनसे बात करके कहा, क्या आप लोग एक खास तरीके के प्रयोग से गुजरने को तैयार हैं? आप तंबाकू खाते हैं, मैंने देखा ध्यान खत्म होता है, आप बाहर निकल के तंबाकू खाने लगते हैं। तो कह लेंगे हाँ स्वामी जी, आप बताइए क्या प्रयोग करना है, हम तैयार हैं। जब 5 को मैंने तैयार किया तो मैंने 5 से कहा कि आप लगभग कितनी कितनी पुड़ियाँ दिन में खाते हैं तंबाकू की? तो उन्होंने कहा स्वामी जी, किसी ने कहा 10 खा जाता है, किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 6, ऐसे करके लगभग पुड़ियाँ वो खाते थे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, जितनी बार भी आप ये पुड़िया खाते हो मैं आपको कुछ काजू दे रहा हूं। तो जैसे ही मैंने उनसे कहा मैं कुछ काजू दे रहा हूं, तो उन्होंने कहा इसका मतलब स्वामी जी जब पुड़िया खाने का मन करे तो काजू खाऊं। तो मैंने कहा पहले पूरी बात सुनना सीखो। काजू जितनी पुड़िया आप खाते हो उससे दुगने काजू आप अपनी जेब में रख लीजिए। 10 पुड़िया खाते हैं तो 20 काजू आपकी जेब में होने चाहिए। और प्रयोग यह है कि जब भी पुड़िया खाने का भाव करे आप 2 काजू निकालिए। 2 काजू निकाल के आप अपने पास में जो भी आपका मित्र है, जो भी कोई है, उसको दीजिए और जो शब्द मैं बता रहा हूं उसी शब्द को दोहराइए। आप उससे कहिए स्वामी जी, मित्र, दोस्त, जो भी, कि मैं जहर खाने जा रहा हूं, आप काजू खाइए। जब भी आप खाएं आप उसको बोले मैं जहर खाने जा रहा हूं, आप काजू खा लीजिए, और फिर आप वो पुड़िया खोल के खाएं। 3 दिन तक ये प्रयोग जब उन लोगों ने किया, तीसरे दिन मैंने जब उनसे बात की, मैंने कहा बताएं कि प्रयोग के परिणाम क्या हैं। तो उनमें से 3 लड़कों की तो पुड़िया पूरे तरीके से छूट गई थी। वो बोले थे कि मुझसे पुड़िया खाई नहीं जा रही। वो शब्द कहने के बाद पुड़िया खा ही नहीं जा रही। 2 लोगों के एक अनुभव स्टार्ट हुए थे कि अब उन्हें पुड़िया में वो स्वाद नहीं आ रहा है जो कि स्वाद उन्हें पहले आ रहा था। तो जब स्वाद नहीं आ रहा है तो खाने का कारण भी नहीं महसूस हो रहा। तो लगता है कि 1 आध दिन अगर और प्रयोग किया तो छूट जाएगी। इस तरीके के ये परिणाम आए। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि ये परिणाम क्यों आए, ऐसा क्यों हुआ? तो आपको भी समझाना चाहता हूं। आप जब पुड़िया खाते हैं तो मैंने देखा कि आजकल पुड़िया में एक वो बिच्छू बनवा दिया गया, कुछ इस तरीके की चीज़ें सरकार ने कहा है कि बनवाई जाएं जिससे लोगों को ये सूचना मिले कि नुकसान होता है। तो अभी एक व्यक्ति बहुत पुड़िया खा रहा था, एक
पटना साइड में जा रहा था यात्रा में, तो मैंने देखा, तो मैंने उससे पूछा, भाई ये पुड़िया में बिच्छू क्यों बना होता? तो उसने कहा, पहले सरकार जब पुड़िया निकलती थी तो उसका कोई प्रमाण नहीं था कि सच्ची असली है कि नकली है, लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि जिस पे बिच्छू बना हो वो नकली पुड़िया है और असली पुड़िया है, बाकी नकली है। अब देखो बिच्छू का उसने क्या सेंस निकाला। बिच्छू का सेंस है सरकार ने क्योंकि बनवाया है, हर एक पे बनवाना जरूरी है, तो असली पुड़िया पे वो होगा, नकली पे वो नहीं होगा। तो मैंने कहा अगर मालूम चल जाए जिन लोगों ने ये नियम बनाए तो वो सुसाइड कर लेंगे। तो ये जो कारण है ठीक होने का, तो मैंने कहा कि जब आप पुड़िया खाते हैं तो सारी पुड़िया का नाम देखिए, सुगंधा, हरसिंगार, सदाबहार, रजनीगंधा, दिलबाग, बिमल, हरे रामा हरे कृष्णा, ये नाम है। तो कोई पुड़िया में जहर नहीं खाता, वो पुड़िया में उनको इंफॉर्मेशन जो जा रही है वो हरसिंगार की इंफॉर्मेशन है, उनके शब्दों से सम्मोहित हैं, तो उस सम्मोहित में उन पे इंफॉर्मेशन जा रही है कि हरसिंगार खा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों को ये जो दिमाग में सूचना जाती है, कभी एहसास ही नहीं होता कि वो जहर खा रहे हैं। लेकिन जब उनको ये सूचना मैंने दिलवाई कि आप काजू खाइए, मैं जहर खा रहा हूं, तो सिर्फ जहर खाने की सूचना नहीं थी, इंफॉर्मेशन ये भी थी कि एक सामने वाला व्यक्ति 2 काजू खा के सेहत का काम कर रहा है, तो सेहतमंद बनेगा, क्योंकि काजू के बारे में हमारी धारणा है वो सेहत बनाती है। तो काजू से कंपैरिजन खड़ा करवाया, उस कंपैरिजन से दिमाग में सूचना गई कि तुम गलत चीज खा रहे हो। दिमाग में जब सूचना जाती है तो जिस प्रकार सूचना आपके मच्छर काटता है, आपके दिमाग को पता लगता है, अगर आप सो भी रहे हो तो मच्छर से आपको नुकसान हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो मच्छर चेतना काम करती है मारने का, चेतना कमांड में ले लेती है आपके शरीर को। वैसे वो सोती रहती है। आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, कोई कचरा आपके आंख में आने को हो, तो कचरा आने के कहते हैं सेकंड के 20,000वें हिस्से में आंखें बंद हो जाती, वहां पे कॉन्शियस काम करती है। तो जब आपके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचती है, कॉन्शियस अवेक हो जाती है, उस अवेकनेस में वो आपके शरीर को कंट्रोल करती है। एक आदमी सही से भाग ना सकता हो, लेकिन सांड पीछे लग जाए तो कॉन्शियस इतनी अवेक हो जाती कि वो भागता भी बहुत तेज है और सही गली भी ढूंढ लेता है किस में घुस के बचा जाए। तो ये अवेकनेस के काम है। लेकिन अवेकनेस शब्दों की इंफॉर्मेशन, भय की सूचना, इन सब पे आधारित होती है। जब आप ओम का प्रयोग करते हैं तो ओम का प्रयोग अगर आप करते हैं, क्योंकि ओम से आप सम्मोहित हैं, एक तरीके से जैसे कि भगवत्ता का काम है, आपने ओम करा, अब तो भगवान खुश होगा ही होगा, ये आपकी अपनी धारणा है। तो आप करते हो और आपकी ये धारणा से आप खुद ही सम्मोहित होते हो कि हमने भगवान को सेटिस्फाई करने का काम कर लिया। लेकिन आप सब जानते हैं धर्म जगत में भगवान को सेटिस्फाई नहीं करना है, धर्म जगत में ध्यानी को अपने को सेटिस्फाई करना है। कहा जाता है कि जब तुम स्वयं से संतुष्ट होगे तभी तुम उस मार्ग पे पहुंच सकते हो जिस मार्ग की बात कही जाती है। सब्र क्या है? सब्र शब्द की इंफॉर्मेशन भी अगर हम अपने अंदर से सब्र का उच्चारण करते हैं तो सब्र की इंफॉर्मेशन भी हमारे अंदर से एक ऐसी सूचना लेती है जो हमारे चित्त को शांत करती है, हमारे टेंशन को भगाती है, हमें सुकून में जीना सिखाती है। और जो आदमी सब्र में जी सकता है, सब्र की गहराइयों में अपने को शांत कर सकता है, वही अनहद में विश्राम के योग्य बनता है। अनहद में विश्राम इससे आगे की अवस्था है। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि सब्र का प्रयोग ये डेमो के रूप में है, इसको पूरा योग निद्रा का प्रयोग बिल्कुल ना माने। ये प्रयोग सिर्फ जो दूर हैं और कुछ करना चाहते हैं जानने के लिए कि और प्रयोगों से ये ध्यान जो है योग निद्रा कैसे डिफर है और कैसे गहराई प्रदान कर सकता है, ऐसे लोग दूर से भी इसको करके देख सकते हैं। डेमो में भी वो बात है जो आपको और दुनिया के सारे प्रयोगों पे भारी बैठेगी, डेमो में ही। इसलिए सब्र के प्रयोग को मैंने करने की बात कही
मैंने आपको किसी प्रकार का हिप्नोटिज्म नहीं देना था जो आपको अंतस में सेटिस्फाई करता हो कि हमने बहुत कुछ कर लिया। जैसे लोग संन्यास ले लेते हैं तो उन्हें लगता है संन्यास ले लिया तो सब कुछ कर लिया, अब तो परमात्मा बरस ही जाएगा। लेकिन नहीं, हमें इस तरीके का सम्मोहन नहीं देना है, बल्कि हमें सहजता से आपको उस दिशा में धक्का देना है जो आपकी प्रकृति से आपको जोड़ता हो, जो आपके स्वभाव से आपको जोड़ता हो, जो क्रिया आपको स्वयं में स्थित करती हो। इसलिए आपको इसका प्रयोग दिया। लेकिन फिर कहें, हम सब इस प्रयोग को करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लें। फिर समझा रहा हूं कि आप सब्र का प्रयोग 3 बार करें। उच्चारण ऐसा होना चाहिए, सब्र सब्र सब्र, मतलब एक प्रयोग सब्र का आपने बोला, अभी उसकी ध्वनि, अब कुछ लोग ऐसे करेंगे सब्र सब्र, ये गलत हो जाएगा। आपने दूरी बना दी, आपने सब्र सब्र सब्र, और इसी गति से फिर आप अपने अंदर इस चीज को, सब्र को उठाएंगे। जब ये लगातार अंदर से इसी गति से उठता रहेगा तो आपको सब्र के असली फायदे मिलेंगे। रात में आप बिस्तर पे कर सकते हैं, ये सबसे सर्वोत्तम समय होगा। बिस्तर में लेट के कर सकते हैं, आप अपने रजाई ओढ़ के लेट के फिर इसको शुरू कर सकते हैं और अंदर ही अंदर ये काम करेगा। 2-3 दिन तक का इस प्रयोग को आपको बोलना भी पड़ेगा, लेकिन उसके बाद समझदारी ऐसी खड़ी हो सकती है कि बिना बोले ही आप अंदर ये दोहरा सकें। आपके पड़ोस में जो भी लेटा है उसको खबर ही नहीं होगी कि हमने इसको किसी को डिस्टर्ब किया या कुछ। तो ओम का प्रयोग किस लिए नहीं और सब्र का प्रयोग क्यों, ये इसको बात समझें। दूसरी बात, विश्वास का खेल तो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, संदेह उठाने को आप उठा सकते हैं जितने चाहें, लेकिन संदेह से यात्रा कहाँ हुई आपकी आज तक। तो थोड़ा सा विश्वास करके देखें। ना इसमें आपसे विश्वास करने का पैसा लिया जा रहा है, ना किसी तरीके की और बात। जो थोड़े से प्रिकॉशन बताए हैं वो प्रिकॉशन आपको समझने पड़ेंगे, जो कि पहले बियॉन्ड योग निद्रा के, बियॉन्ड मेडिटेशन वाले उसमें बोल दिए गए हैं। उसको ज़रूर देखें, उन प्रिकॉशन को समझ लें और फिर इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। बाकी इसके पूरे प्रयोगों को जानने समझने के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें, मैं आपसे बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि जब इस जगत से मैं जाऊं उससे पहले इस प्रयोगों को आपके बीच हर तरीके से मैं छोड़ के जाऊं, अच्छे से अच्छे ढंग से, ताकि सरलतम रूप से आपका जीवन परिवर्तित हो सके। इसीलिए